अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और बिजनेस एंटिटीज के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे बिजनेस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की रिसिप्ट होती है और उसका पेमेंट किया जाता है। रिसिप्ट इनफ्लो, पेमेंट आउटफ्लो। सिंपल आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जिससे बिजनेस के बाहर, दैट मीन्स आउट गोइंग, कैश का होना और बिजनेस के अंदर, दैट मीन्स बाहर से अंदर कैश का आना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सो आज आप हमसे पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट मीनिंग, a statement that showing receipt, that means inflow, and payment, that means outflow of cash during a particular period is called cash flow statement. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक ऐसा स्टेटमेंट जो यह हमें बताए कि रिसिप्ट, दैट मीन्स इनफ्लो, पेमेंट आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें यह बताए कि रिसिप्ट और पेमेंट, दैट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, किसी बिजनेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये जिस स्टेटमेंट के द्वारा पता चलता है उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट एनालाइज द रीजन फॉर चेंज इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये एनालाइज करता है रीजन फॉर चेंज इन बैलेंस ऑफ कैश। कैश के बैलेंस में जो चेंज आता है, बदलाव आता है, उसका रीजन को एनालाइज करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के बैलेंस में जो चेंज होता है उसके पीछे रीजन क्या है उसका एनालाइज करता है। ये जो हम कैश चेंज की बात करते हैं वो दो बैलेंस शीट के बीच में, दो बैलेंस शीट के बीच में डिफरेंट डेट दो बैलेंस शीट है और उसमें जो कैश के बैलेंस में चेंज हो रहा है, कैश के बैलेंस में चेंज होना, उसका रीजन क्या है, चेंज का रीजन क्या है, इसके बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, एनालाइज करता है। इनफ्लो ऑफ कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोइंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इनफ्लो ऑफ कैश होता क्या है। ऑल ट्रांजैक्शन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इनफ्लो। किसी बिजनेस के द्वारा वैसे ट्रांजैक्शन जिससे कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज होता है। किसी बिजनेस के द्वारा वैसा लेन देन
वैसा ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस में जो कैश है और कैश इक्विवेलेंट है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। ऑल ट्रांजैक्शन दैट लीड टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, किसी बिजनेस के वे सारे ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा या जिसके चलते इंक्रीज होता है किसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, किसी बिजनेस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे इंक्रीज करता है। नंबर 1, कैश सेल्स, अगर हम सेल कैश से करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा है कैश रिसीव अगेंस्ट ट्रेड रिसीवर, ट्रेड रिसीवर के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, कैश रिसीव करेंगे, तो बिजनेस में कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर 3, कैश रिसीव फॉर इंटरेस्ट कमीशन एटसेट्रा, इंटरेस्ट के बदले में, कमीशन के बदले में बिजनेस क्या रिसीव करती है, कैश, उससे क्या होता है, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नंबर 4, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं और उसके बदले में क्या रिसीव करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहाँ, बिजनेस में। नंबर 5, कैश रिसीव अगेन लोन एंड एडवांस, अगर हम लोन लेते हैं, एडवांस लेते हैं, उससे भी बिजनेस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। नंबर 6, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, इससे भी बिजनेस में कैश आता है, इनफ्लो ऑफ कैश होता है। तो इनफ्लो ऑफ कैश में क्या होता है, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, दैट मीन्स ये सारी एक्टिविटी करने से, किसी बिजनेस में ये सारी एक्टिविटी करने से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। नाउ आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, अब बिजनेस के द्वारा ऐसा ट्रांजैक्शन किया जाएगा, ऐसा लेन देन किया जाएगा जिससे बिजनेस का कैश आउट हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश में क्या होता है, डिक्रीज इन कैश एंड कैश, ऐसे ट्रांजैक्शन, बिजनेस के द्वारा किए गए ऐसे लेन देन जिसके चलते जो बिजनेस का कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। ऑल ट्रांजैक्शन दैट लीड्स टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर क्लासिफाइड एज आउटफ्लो ऑफ कैश। वो सारे ट्रांजैक्शन जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। एग्जाम्पल ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश, किसी फर्म के द्वारा, बिजनेस के द्वारा जब भी पेमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, दिस सिचुएशन इज आउटफ्लो ऑफ कैश। हियर इज एग्जाम्पल ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश। किन किन सिचुएशन में
किसी बिजनेस के द्वारा कैश का आउटफ्लो होता है। नंबर 1 कैश परचेज, सेकेंड कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, नंबर 3 कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, नंबर 4 कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, नंबर 5 लोन एंड एडवांसेस गिवन, कैश पेड टू redeem preference share or debenture. Here are some situations in these cases. A business, a firm, an organization or a company paid cash. That means outflow of cash. Now, cash and cash equivalent. First is cash. Cash comprises of cash and hand and demand deposit with bank. यहाँ पर कैश का मतलब कैश ऑन हैंड और जो बैंक में जो डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, उससे संबंधित है। कैश कंप्राइजेज, कैश इंक्लूड्स है दो चीज़ों पर, एक जो बिजनेस में कैश है, कैश इन हैंड, और दूसरा कैश जो उस बिजनेस का बैंक में डिपॉजिट है। सेकेंड इज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म highly liquid investment that are readily converted into non amount of cash. कैश इक्विवेलेंट जो कैश में बदल जाता है बहुत ही जल्द, अबाउट अप टू 3 months, 3 महीने के अंदर कुछ ऐसे आइटम हैं जो कैश में बहुत ही कम समय में कैश में बदल जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट, जो कुछ समय में ही कैश में बदल जाते हैं। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट एक्सचेंज, और उसके वैल्यू में बहुत मिनिमाइज, बहुत थोड़ा सा ही चेंज होता है। सो हियर इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब है जो बिजनेस में इन हैंड है और दूसरा उस बिजनेस के द्वारा बैंक में डिपॉजिट है। दूसरा है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट जो कुछ ही समय में, कुछ मंथ में कैश में कन्वर्ट हो जाता है इजीली, और उसके वैल्यू में जब वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके वैल्यू में बहुत कम चेंजेज आता है। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आते हैं, क्या क्या इंक्लूड है। नंबर 1 कैश इन हैंड, नंबर 2 कैश एट बैंक, नंबर 3 करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, एंड 5th शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1 टू ascertain the receipt of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activity of the enterprises। किसी इंटरप्राइजेज के जो एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटी के द्वारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रिसिप्ट होना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा यह पता लगाया जाता है इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग एक्टिविटी किसी फॉर्म का, किसी इंटरप्राइजेज के
जो ये तीनों एक्टिविटी हैं, इन एक्टिविटी के द्वारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रिसिप्ट होता है उसका पता लगाना। ये कैसे पता चलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सेकेंड, टू ascertain the payment of cash and cash equivalent under operating, investing, financing activity of the enterprise। दूसरा ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इंटरप्राइजेज के जो 3 एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फिनेंसिंग, ये तीनों एक्टिविटी के द्वारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना पेमेंट किया जा रहा है। किसी इंटरप्राइजेज के जो ये तीनों एक्टिविटी हैं, ये तीनों एक्टिविटी के द्वारा कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पेमेंट होता है, इसका पता लगाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा। नंबर थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, टू ascertain the net change in cash and cash equivalent। कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल, the difference between the receipt and payment under the activities between the date of 2 consecutive balance sheet। 2 बैलेंस शीट हैं कॉन्सिक्यूटिव, और इसमें जो रिसिप्ट और पेमेंट होता है उसका जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं नेट चेंज इन कैश एंड कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा किसी इंटरप्राइजेज में जो नेट चेंज होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसका पता कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा लगाया जाता है। नंबर 4, टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटी दैट हैव प्रोवाइडेड कैश एंड दैट हैव यूज कैश ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड एंड टू शो देयर इफेक्ट ऑन द ओवरऑल कैश बैलेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा ये हाईलाइट किया जाता है कि किस एक्टिविटी में कैश प्रोवाइड हो रहा है और किस एक्टिविटी में कैश यूज हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा यह पता लगाया जाता है किस एक्टिविटी में कैश यूज हो रहा है और किस एक्टिविटी में कैश प्रोवाइड हो रहा है। इतना ही नहीं, जो कैश बैलेंस है उस पर रिसिप्ट और पेमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थैंक यू।